सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो अगेन वंडरिंग माइंड्स विथ एएनजे के चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था होटल प्रॉपर्टी पे जब हम थे कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आसपास की जगह सारी बने रहिएगा पूरे वीडियो में और सारी जगह एक्सप्लोर करिएगा हमारे साथ साथ, खूब मज़ा आएगा। तो पहले चलते हैं यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सुबह के बजे हैं 8 और बाकी सारी जगह सीक्वेंस में आपको दिखाते जाऊँगा मैं, जो हम कल एक्सप्लोर कर चुके हैं और जो आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो सबसे पहले वहाँ जाते हैं। चलो निकलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है तो जलपा और दुर्वा को फटाफट बुलाते हैं। अब ऑटो करके जाते हैं, ई ऑटो या फिर अपनी गाड़ी पार्किंग में रखते हैं। देखते हैं क्योंकि सैटरडे संडे है, खूब रश है, खूब सारी होटलें फुल है तो भीड़ तो रहेगी। चलो देखते हैं। पीछे हो रही है झमाझम बारिश और देखो फाइनली बारिश आ गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। सो गाइस, ये है एकता मॉल जिसके नज़दीक है पार्किंग और यहीं हमारी होटल थी, होटल फॉर्चून बाय आईटीसी। हमारा लास्ट वीडियो, उसमें आपको सारी होटल की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और उससे आगे देखो, ये जो इंडिया का मैप बना हुआ है, इंडिया का मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के आगे है पार्किंग और बैरिगेटिंग। इस बैरिगेटिंग के अंदर हमको नहीं जाने देंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको जाने देंगे, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ अंदर अलाउड नहीं है। और ये पिंक ऑटो जो आप लाइन में खड़ी हुई देख रहे हो, ये भी हमें यहाँ पे घुमाने के लिए लेके जाती है हर जगह पे, लेकिन वो चार्ज लगता है उसमें। और बस में जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, क्या रखूँ? नहीं ना, लेफ्ट साइड आबादी देखते हैं। हाँ। और अगर ये वीकेंड में या फिर त्योहारों में आप आते हो तो ये वाला पार्किंग अगर फुल रहता है तो इससे आगे एंटर होते ही एकता नगर में एक और पार्किंग है जहाँ से भी आपको शटल की सुविधा मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी गाड़ी रख सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ हमने गाड़ी पार कर दी है पार्किंग में। अब यहाँ से जाएंगे शटल में, तो शटल इस तरफ से मिलती है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे बस स्टॉप, सामने जो दिख रहा है वो है बस स्टॉप। वहीं पे है टिकट काउंटर। हमने ऑनलाइन टिकट निकाली थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। अगर आपको यहाँ से टिकट लेनी है तो आप ये टिकट काउंटर पे से टिकट ले सकते हो, ऑफलाइन मिल जाएगी। सैटरडे संडे में थोड़ा लेके आना अच्छा रहता है, लेकिन हमने ले ली थी होटल से ही ऑनलाइन टिकट। वहाँ पे जो कंसियर्ज सर्विस वाले रहते हैं होटल पे, तो कल रात को ही निकाल ली थी मैंने ऑनलाइन। चलो बस की वेट करते हैं। तो टिकट काउंटर से पास में यही है SBB बस स्टॉप, तो यह अंदर से मिलेगी हमें बस। हेलो, अंदर आ गए, अब छाता बंद करो। तो ऐसा कुछ है बस स्टॉप अंदर से। सब लोग यहाँ लाइन से क्यू में खड़े हैं। दुर्वा, किस में गए थे? सिंगापुर। सो गाइस, गाड़ी रख दी है हमने और शटल में बैठ गए थे। जैसे कि आपने देखा, तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। पार्किंग में गाड़ी रखो, शटल में बैठो, कोई ई रिक्शा। और रात को तो वैसे नाइट का समय था और हमें थोड़ा थकान भी थी, इसलिए हमने ई रिक्शा कर ली थी। बाकी अदरवाइज़ शटल बसेस यहाँ कंटिन्यूस चलती रहती है। तो कोई भी बोले कि भीड़ रहेगी बस में, जगह नहीं मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। खड़े खड़े जाओ, कहाँ दूर जाना है, बिंदास मौज लो, मौज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एकता नगर में देखने लायक बहुत सी जगहें हैं और हर जगह पे शटल सर्विस, बस सर्विस चलती है। और जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है, तो वो है साधु बेट नाम का एक आइलैंड है, उसके ऊपर बना हुआ है नर्मदा डैम के नज़दीक में। इससे थोड़ी ही दूर नर्मदा डैम है, जहाँ की विज़िट भी हम करेंगे और सारी जगह की जो भी डिटेल्स है वो भी शेयर करते रहेंगे। तो चलो पहले हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेन स्टैच्यू पे विज़िट करते हैं और ऊपर जाके नज़ारा देखते हैं मॉनसून में स्पेशली कैसा दिखता है, आसपास की ग्रीनरी और ये बादलों के बीच में जाने का अनुभव ऊपर से आपको बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल बताएंगे कैसा रहा। तो बने रहिएगा वीडियो में। सो बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है और बारिश के लिए शेड बने हुए हैं यहाँ पे, धूप के लिए, बारिश के लिए। और वापस से स्टार्ट हो चुकी है फुल ऑन बारिश। और इन केस आपके पास यहाँ तक पहुँचने के बाद भी टिकट नहीं है अंदर जाने के लिए, यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचते पहुँचते मतलब मेन गेट तक आपको कई सारी टिकट विंडो मिलेगी जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। दिलू बेबी।
गाइस यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है और सब लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है इसका पूरा डिटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि स्टार्ट हुआ था, ये इसका ओपनिंग हुआ था आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से सन 2018 में। इसको स्टार्ट किया था 31 अक्टूबर 2013 में इसका काम शुरू हुआ था। और ये केवड़िया कॉलोनी, नादौद, नर्मदा ज़िले में पड़ता है। और हम बैठ चुके हैं गोल्फ घाट में। और ये सीधा हम पहुंच चुके हैं व्यूइंग गैलरी के अंदर। और ये श्री नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से जो फीडबैक मिला था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद 31 अक्टूबर 2018 में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जूम करके पढ़ लो, फ़ोटो खींच के आप। दुर्वा को और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सेम टाइम हुआ है। दुर्वा को भी इतने ही साल हुए जितने साल ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। सो दोस्तों, अंदर आते ही सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये स्टैच्यू कैसे बना, क्या क्या मुश्किलें आई। और स्टैच्यू को बनाया है इंडिया की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के द्वारा। और मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, ये 42 मंथ्स का इसका डेडलाइन था, लेकिन ये बन गया था रिकॉर्ड टाइम में 33 मंथ में ही, और इसका ओपनिंग हो चुका था। तो ये सारी जानकारी आपको अंदर आते ही स्क्रीन पे दिखाई जाती है, हर जगह पे बस वही डिटेल्स दिखाई जाती है। और इसके आगे देखते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको मिलती है और क्या क्या है इस गैलरी के अंदर, या फिर ऊपर जाए तो ऊपर भी वर्थ विजिट है कि नहीं, वो सब देखते हैं। तो पहले शुरुआत में था कैसे ये स्टैच्यू बना। उसके बाद लिफ्ट के लिए ऊपर जाने के लिए सेंटर में ही ये है गेट, यहाँ से आपको लिफ्ट मिलेगी ऊपर जाने के लिए। हम ऐसे स्लॉट में आए हैं कि भीड़ बहुत कम है, सुबह सुबह 8 से 10 के स्लॉट में। अच्छा हुआ शाम को नहीं है, शाम को तो इतनी भीड़ थी, बहुत गाड़ियाँ थी, सारी होटल फुल है, सारी वीकेंड के लिए। और लिफ्ट के अंदर आपको दिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने का प्रोसेस, और ये सारी पिक्चर्स जिसमें आप वर्ल्ड की जो भी लार्जेस्ट स्टैच्यूज़ है वो देख सकते हो। उसमें सबसे लार्जेस्ट है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ये प्रतिमा, जी हाँ, सबसे ऊंची। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऊपर जाने से मतलब वर्थ विजिट नहीं है ऊपर जाना, लेकिन अगर हम दुबई गए और बुर्ज खलीफा के ऊपर गए तो यहाँ क्यों नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, हम तो आए हैं ऊपर और हमें तो वर्थ विजिट लगा है। ऊपर से जो नज़ारा था बहुत खूबसूरत था। ऊपर से जो ये ग्रीनरी, जो ये बादलों के अंदर पहुंचने का अनुभव लेने के लिए हम आए हैं। बिल्कुल, हमें तो आना ही था। तो आपको भी अगर आना है तो आ सकते हो। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊपर की ये गैलरी से, व्यूइंग गैलरी से मज़ा लेना चाहते हो तो आपको देने पड़ेंगे 380 रुपये फॉर एडल्ट, और चिल्ड्रंस के लिए 3 साल से 15 साल तक के चिल्ड्रन के लिए 230 रुपये। और सामने आपको जो दिख रहा है वो है सरदार सरोवर डैम का नज़ारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर से। तो ये आपको जो वाइट लाइन्स दिख रही है ना यहाँ पे, यहाँ से हम आए और गोल्फ कार्ट में बैठ के, और वहाँ हमें बस ने ड्रॉप किया था। तो अगर आप ये नज़ारा नहीं देखना चाहते, खाली सरदार जी के चरणों तक और नीचे वाली गैलरी विज़िट करना चाहते हैं, तो आपको लगेंगे 150 रुपये फॉर एडल्ट और 90 रुपये फॉर किड्स।
लेकिन मैं तो कहता हूँ यार बिल्कुल वर्थ विजिट है। आइए मज़ा लीजिए ऊपर से नज़ारे का। देखो कैसी है बनावट, दुर्वा कैसी है देख, स्टैचू अंदर से कैसा है देख, लोहा ही लोहा है, इसीलिए इसको आयरन मैन की स्टैचू बोलते हैं। पूरा आयरन है और गांव-गांव से इकट्ठा किया हुआ लोहा है ये, क्योंकि एकता का स्वरूप माना जाता था, एकता के लिए माना जाता था सरदार जी को। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। सो देखो सबसे फास्ट सबसे ऊंचा स्टैचू। तो ये किस तरह से सारे राजाओं को समझा के सरदार जी ने एक भारत बनाया था, अपना राज्य सबने सौंपा था। और पहल की थी हमारे गुजरात के भावनगर के राजा ने। हमारे सिटी के दिखाओ कहाँ पे। तो मैं तो इसमें से कितनों को पहचानूं। होंगे ना हमारे तब तो क्या ना। हाँ जरूरी नहीं है सब राजा इसमें है। टोटल 562 राजा थे उस टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे। और हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ाद भारत के पहले, उन्होंने पहल की और सब राजाओं को समझाया बुझाया और सब ने इकट्ठा होकर फिर एक भारत बनाया, हमारा आज़ाद भारत बना। तो यहाँ पे ये सब जानकारी बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी, स्पेशली दुर्वा भी इंजॉय कर रही थी और हमसे क्वेश्चंस पूछ रही थी, हमें मज़ा आ रहा था। जैसे स्क्रीन के पास हम उसको समझा रहे थे और कश्मीर उसको दिखा रहे थे और कहाँ है कश्मीर वो इंडिया में, वो यहाँ पे देख रही थी। उसके थोड़ी नज़दीक यहाँ पे एक और जगह थी जहाँ पे आप कोई शपथ ले सकते हो और वो शपथ थोड़ी देर के लिए ही सही उस बड़ी स्क्रीन में दिखती है। तो जलपा और दुर्वा यही कर रही थी। तो बस यही थी कहानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ये व्यूइंग गैलरी के अंदर जो डिटेल्स है। ट्रिब्यूट है हमारे सरदार जी को, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो उन्होंने काम किया था हमारे देश के लिए, एक भारत बनाने में उनका जो योगदान था। इसीलिए हमारे देश के कोने कोने से किसानों ने 5000 टन से ज़्यादा आयरन इकट्ठा किया था जो फार्मिंग में यूज़ होता था, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में। Continuously for 51 hours starting April 16, 2006 to protest the erstwhile। वैसे एज पर होटल कॉन्सियर्ज सर्विस गाइज मॉर्निंग का स्लॉट हमें इसीलिए हमने ऑनलाइन बुक किया था कि भीड़ कम मिले और यही मिला है, हमें भीड़ नहीं मिली है। और ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है अगर भीड़ मिलती है कि नहीं वीकेंड में, लेकिन एज़ पर होटल टीम वीकेंड में यहाँ पे 12 बजे के बाद फुल ऑन भीड़ हो जाती है। तो देखिए इस हिसाब से आप प्लान करिए। तो चलो अब हम चलते हैं आइकॉनिक प्लेस पे, यहाँ की सरदार जी के चरणों के पास एकदम स्टैचू के नीचे, क्योंकि जो भी यहाँ आते हैं यहाँ बिल्कुल विज़िट करते हैं ऊपर आके। बाकी बेस्ट टाइम टू विज़िट की बात करें गाइस तो अक्टूबर से लेके फरवरी मंथ तक आप कभी भी आओ, बहुत खुशनुमा माहौल यहाँ पे मिलेगा, मौसम मिलेगा आपको। और ये याद रखिएगा कि मंडे ये बंद रहता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सारी प्लेसेस मंडे को क्लोज रहती है। बाकी ऑल डेज 8 AM to 6 PM आप कभी भी आओ, सब कुछ आपको ओपन मिलेगा। बाकी मानसून का तो अलग ही मज़ा है गाइस। यहाँ पे ये एक्सीलेटर की सुविधा है, ऊपर व्यूइंग गैलरी के लिए लिफ्ट थी और यहाँ पे ये है, तो चलना थोड़ा बहुत पड़ा और रिटर्न जाने के टाइम भी गोल्फ कार्ट ले लेंगे, वहाँ भी चलना कम पड़ेगा। दुर्वा भी एकदम सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के नीचे आ चुके हैं। ओ भाई साहब, ये फाइनली आ गए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के एकदम पाँव के नज़दीक। ओ भाई साहब कितना बड़ा है यार, ओ भाई साहब। और ये सामने है सरदार सरोवर डैम, रात को भी बहुत खूबसूरत लग रहा था।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो ऊपर से हमें दिख रहा था। सो गाइस बेसिकली 142 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है सरदार जी की, ऑलमोस्ट 600 फीट के अराउंड, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैच्यू। तो सबसे फास्ट बनी थी और सबसे बेहतरीन है। देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू हमारे गुजरात में, हमारे गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो बस बहुत अच्छा लगा यहाँ विज़िट करके। और आप लोग भी अगर अब तक नहीं है, हम भी नहीं आए थे, गुजरात में रहते हैं फिर भी अब तक यहाँ नहीं आए थे, लेकिन अब विद फैमिली आएंगे, सबके साथ आएंगे। बहुत अच्छी जगह है और मानसून में इसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि व्यू देखो चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और सामने दिख रहा है सरदार सरोवर डैम, जो कि रात को भी बहुत बेहतरीन लग रहा था लाइटिंग के साथ। तो चलो, इसके बाद काफ़ी सारी जगह है देखने के लिए। यहाँ पे जंगल सफारी है, ग्लो गार्डन है, फिर न्यूट्रिशन पार्क है बच्चों के लिए, और काफ़ी जगह है जो कि मैंने ऑनलाइन देखी थी, उसकी टिकट ली थी। तो एक के बाद एक सारी जगह फटाफट करते हैं, और यहाँ से आज हमको रिटर्न जर्नी भी स्टार्ट करनी है। तो पहले चलो सब जगह एक्सप्लोर करते हैं। बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस मैडम का, वो आपको मैं बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है और फैमिली के साथ आप लोगों को एक बार जरूर से आना चाहिए। दुलू बेबी कहाँ गई? दुर्गा, हमारी होटल्स थी उस साइड, जो ब्रिज है वो हमारी होटल से दिखता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं दिख रहा है। तो ये है सरदार सरोवर डैम गाइस, जो कि है इंडिया का 3rd हाईएस्ट कंक्रीट डैम, जिसकी ऊंचाई है 163 मीटर्स इन इंडिया, जो कि आता है भाखड़ा डैम के बाद, जो कि 226 मीटर है, वो हिमाचल प्रदेश में है। और लखवारा डैम जिसकी ऊंचाई है 192 मीटर्स, जो कि है यूपी में। चाट टाइम गाइस, चाट टाइम। गुरुआ खा रही है और ममा खा रही है चाट चाट चाट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बाहर ही यहाँ पे मिल रही है चाट। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पे बस 10 मिनट की वॉक पे है ये जंगल सफारी, जिसकी टिकट है एडल्ट के लिए 200 रुपये और बच्चों के लिए 3 से 15 साल के लिए 125 रुपये, जहाँ आप वन्य जीवन का एक्सपीरियंस अपने बच्चों को करवा सकते हैं। और यहाँ पे गोल्फ कार्ट भी अवेलेबल है। तो ये खूबसूरत जगह भी आप ज़रूर विज़िट करना अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विज़िट करने आ रहे हो तो। उसके बाद आप देख सकते हो डायनो ट्रायल, जिसकी टिकट है 200 रुपये और एडल्ट्स एंड सेम 3 से 15 साल के बच्चों के लिए 100 रुपये, जहाँ पे आप अपने बच्चों को ये खूबसूरत जगह दिखा सकते हो। उसके बाद बारी आती है आरोग्य वन की, जो भी मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट कर रहे हो, यहाँ आना बिल्कुल मिस मत करना।
उसके बाद अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आपके लिए यहाँ पे है रिवर राफ्टिंग, जो कि बहुत मज़ा आएगा अगर आप कर रहे हो। और उससे कम थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो आप बोट राइड करिए, और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यूज़ आते हैं जिसकी प्राइस है 413 फॉर एडल्ट, एंड बच्चों के लिए 207 रुपये। तो बिल्कुल बोटिंग करने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है रेवा पे, नर्मदा रिवर में। और क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी तो हमने डिसीज़न लिया कि अब हम बाकी नाइट में और इवनिंग में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और आप देख सकते हो पब्लिक भी बिल्कुल ना के बराबर थी बिकॉज ऑफ द रेन। कोई नहीं है, खाली है, बारिश की वजह से कोई आया ही नहीं आज। इवनिंग में हमने 2 प्लेसेस विजिट की थी, नर्मदा आरती, और ये था अगले दिन का। उसके नेक्स्ट डे हमने वो लेज़र शो देखा था और ग्लो गार्डन विजिट किया था। ये है उसके नज़ारे। सो गाइस, इस तरह से ई रिक्शा होती है यहाँ पे, हमने भी बुक किया था आने जाने के लिए। ये है माँ नर्मदा। तो नर्मदा आरती करने के लिए जो हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, बट हाँ, अगर आप स्पेशल नर्मदा आरती आप अपने हाथों से करना चाहते हैं तो नॉमिनल चार्जेस है। अदरवाइज़ नर्मदा आरती देखने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और नर्मदा घाट पे ये आरती होती है, और इस प्लेस का नाम है कोटी तीर्थ घाट, जो कि शूलपनेश्वर महादेव मंदिर के पास पड़ता है। आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ जा सकते हो। ये जगह बिल्कुल अपोजिट साइड है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम है, और यहाँ से नज़ारे एकदम अल्टीमेट देखने को मिलते हैं रात को, क्योंकि जो डैम की लाइटें हैं वो दिखती है यहाँ से, और वो नज़ारा आरती करते हुए खूबसूरत लगता है। और ये वाइब एकदम स्पिरिचुअल, जैसे अपने गंगा आरती करते हैं ना गंगा घाट पे, वैसी फीलिंग आती है नर्मदा आरती के टाइम। तो अब हम जा रहे हैं ग्लो गार्डन की ओर, और ग्लो गार्डन की टिकट प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज़ है फॉर एडल्ट्स एंड 50 रुपीज़ है फॉर चिल्ड्रन, जो कि 3 से 15 साल के बीच में जिसकी एज है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्लो गार्डन का नज़ारा। उससे पहले रास्ते में ये नज़ारा देखिए, नीला आसमान और बीच में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। चलो चलते हैं ग्लो गार्डन की ओर। सो गाइस, ऐसा कुछ है बाहर से नज़ारा ग्लो गार्डन का। ये है पार्किंग यहाँ पे, यहाँ हमें हमारी ऑटो ने छोड़ा है, इस पिंक ऑटो ने। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। टिकट हमने होटल से ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, और पीछे दिख रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी, तो वहाँ भी अभी लाइट शो शुरू होगा तो वो भी देखेंगे। चलो चलते हैं अंदर। गुरुआ, नींद उड़ गई तेरी? वेट, ये ग्लो गार्डन से महंगी तो मेरे को ई रिक्शा पड़ी। इसकी टिकट सबकी मिला के 250 रुपये, ई रिक्शा की 400 रुपये होटल से यहाँ छोड़ने के लिए। वैसे शटल भी चलती है फ्री वाली, लेकिन आज थक चुके थे इसलिए हमने ई रिक्शा ही कर ली।
और ये सामने देखो सरदार सरोवर डैम का नज़ारा, लाइटिंग हो चुकी है ऑन और वहाँ पे चल रहा है लाइट एंड साउंड शो। उसका साउंड यहाँ और वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे भी लाइटिंग शो दिख रही है यहाँ से थोड़ी बहुत। अगर आप एक ही दिन में सब जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहले ग्लो गार्डन आइए, उसके बाद आप लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करने जाइए। वहाँ का टाइमिंग है 7:30 बजे शाम को और उसके बाद 8:15 पे नर्मदा आरती होती है। तो हम पहले दिन गए थे नर्मदा आरती और अभी इस दिन हम दोनों जगह विज़िट करने वाले हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 6 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद जिसके पास लाइट एंड साउंड शो की टिकट्स है उन्हें ही प्रीमाइसिस में रहने देते हैं। वैसे आप पार्किंग से भी ये शो एंजॉय कर पाते हो, देख सकते हो दूर से भी इस शो को। और इस लाइट एंड साउंड शो में आपको सारी हिस्ट्री बताई जाती है अबाउट दी सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका जो कंट्रीब्यूशन है। कश्मीर का मुद्दा हो या फिर हमारे देश को एक भारत बनाने का काम जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वो सारी बातें यहाँ पे लेज़र शो के द्वारा हमें दिखाई जाती है। और साथ में ये भी बताया जाता है कि कैसे रिकॉर्ड टाइम में 33 मंथ्स में ही 3000 वर्कर्स और 300 इंजीनियर ने मिलकर ये कारनामा किया था और दुनिया की सबसे ऊंची वर्ल्ड्स हाईएस्ट और टॉलेस्ट स्टैच्यू हमें बना के दिखा दिया था और इंडिया ने ये काम बड़ी आसानी से किया था। सो गाइस, यही था हमारा आज का दिन यहाँ का। हमने विजिट किया नर्मदा आरती, उसके बाद गए हम लाइट एंड साउंड शो देखने, उसके बाद गए हम ग्लो गार्डन देखने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये सफ़र हमारा अच्छा लगा होगा और हमने जो डेस्टिनेशंस आपको दिखाई वो बहुत बेहतरीन है। आप ज़रूर आइएगा, एक बार विजिट करिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत अच्छी जगह है। तो यूँ ही बने रहना सफ़र में हमारे साथ कल की रिटर्न जर्नी में। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े वीडियो में, तब तक के लिए आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रखिए। तूने पहले रूम की जो हालत की है वो लाइक करवा दे किसी से। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।